नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े बड़े आयोजन तो कर रही है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। एमएसएमई विभाग से लेकर अन्य विभागों में पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना में गैस की टंकी तो दिलवा दी, लेकिन आम जनता के पास अब उस टंकी में गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। साथियों, प्रदेश में हमेशा मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं निवेश को लेकर। इसके पहले आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, हो गया था ना फोटो यार। और इसके बाद अभी 14 मई को आप बेंगलोर गए थे। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की यात्राएं निवेश की यात्रा नहीं है, सिर्फ इवेंट की यात्रा है। और झूठी ब्रांडिंग का शोर है, लेकिन निवेश कोसों दूर है मध्य प्रदेश से। बेंगलोर से आया निवेश कितना वास्तविक धरातल पे है जो मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित दावे किए, मैं वो उसका उल्लेख करना चाहता हूं। 7,935 करोड़ का निवेश प्रस्ताव 18,000 प्राप्त हुए और 18,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, ऐसा आपने दावा किया। और इन्होंने कहा है कि 5,260 करोड़ रुपए हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में बड़े उद्योग और एमएसएमई को दिए। बजट में भी आपने सुना होगा। विभिन्न सेक्टरों में 18 नई उद्योग नीतियां लॉन्च की गई। राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सब्सिडी के बैकलॉग का एक एक रुपया लौटाया। अब आप ये कई किसी उद्योगपति से पूछ सकते हो कि क्या स्थिति है। जिले में बनाया गया उद्योग प्रकोष्ठ जो नीतियां लागू करेगी, ये मुख्यमंत्री के दावे थे। अब इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निवेश ऐसे सम्मेलन हो गए जैसे शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का अता पता ही नहीं। तो ये मुख्यमंत्री की निवेश योजना है उद्योग को लेके, जिसमें आप आमंत्रण तो दे देते हो सबको शादी के कार्ड की तरह, लेकिन शादी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन दिखते ही नहीं यहाँ पे। ये स्थिति। तो मैं समझता हूँ कि घोषणाओं के मेले लग रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति और कुछ है। तो मैं सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के बारे में बताना चाहता हूँ कि 30,77,00,000 करोड़ की बात करी इन्होंने कि इतना हमारा यहाँ आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार बताए कि ये जो आपके पास प्रस्ताव आए थे जीआईएस में, इसकी वास्तव में जमीनी स्थिति क्या है। अभी 2 से ज्यादा महीने होने आए, लेकिन जीआईएस पे आज तक सरकार ने जनता को नहीं बताया। और मैं समझता हूं कि निवेश की नीति को लेकर पारदर्शिता होना चाहिए। प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि आपने जीआईएस में आपने बड़े दावे तो किए 30 लाख करोड़ से ज्यादा के, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। तो यही स्थिति फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, एफडीआई को लेके है। राष्ट्रीय हिस्से का केवल 0.22% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के अंदर डायरेक्ट एफडीआई विदेशी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा। और मैं समझता हूं कि ये 2019 से लेकर 2024 तक अगर एफडीआई की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान 15वां स्थान है। मतलब 4,563 करोड़ रुपए आए सिर्फ। इसका मतलब 0.22% आया, जबकि अन्य राज्य महाराष्ट्र जो सब 1 नंबर पे रहा
जिसका 6,71,000 करोड़ आपके आया FDI। कर्नाटक 4,27,000 करोड़ रुपए आए। गुजरात 3,46,000 करोड़ रुपए आए। तो मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे। मुख्यमंत्री जी, आप GIS ग्लोबल करते हो, लेकिन विदेशी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या स्थानीय देश के उद्योगपति आप प्रदेश में नहीं आ पा रहे। तो मेरा इससे सवाल है कि ये बार बार बजट में इन्होंने बात करी कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, कि हम आसान तरीके से यहाँ पर ऐसा माहौल देंगे उद्योगपतियों को, कि राज्यपाल से भी कहलवाया इन्होंने, वित्त मंत्री से भी कहलवाया, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा। तो क्या ठोस नीतिगत आपने बदलाव किए? प्रदेश के उद्योगपतियों को पता होना चाहिए, आज तक उसका कोई जानकारी नहीं है। क्या कारण है कि कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर अगर इतना पैसा आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है, तो आपकी यहाँ की ठोस नीति क्यों नहीं है? अगर वहां पे वो इतना पैसा ला सकते तो क्या हम उनकी नीति को आपने क्या मॉनिटरिंग करी? तो मैं समझता हूं कि बीजेपी सिर्फ इवेंट की बात करती है, निवेश की बात नहीं करती है। दूसरी बात, छोटे उद्योगपति MSME की बात करना चाहूंगा। आप कहते हैं कि हमने छोटे उद्योगपतियों के लिए, ये छोटे जो काम करते हैं उन लोगों के लिए हमने द्वार खोल दिए। इसके भी मैं आंकड़े आपके सामने बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर उद्यम रजिस्टर्ड, MSME रजिस्टर्ड माइक्रो है 17,90,550, स्मॉल 19,162, मीडियम 144, मैंने करीब 18,10,856 प्रदेश के अंदर उद्यम रजिस्टर्ड है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता और कुछ है। मैं समझता हूं कि कृषि के बाद देश और प्रदेश के अंदर MSME दूसरा एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो माननीय, आप बेंगलोर गए, लेकिन प्रदेश के छोटे उद्योगपति, छोटे दुकानदार, उनके लिए आपने क्या सोचा? उनके लिए आपने कोई बात नहीं करी। तो आप किन के लिए जा रहे हो बेंगलोर में, ये मुख्यमंत्री जी आप बताएं। मैं इसमें भी आपको बताना चाहता हूं कि हर साल निवेश में पीछे होते जा रहा मध्य प्रदेश। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश को दिया GSDP पर आधारित 10वां नंबर। 2022 में एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स नीति आयोग ने 10 नंबर दिया एक्सपोर्ट के आधार पर। तो सरकार का विजन, ये 10 नंबर 15वें नंबर पर स्थिति बन रही है। तो स्पष्ट है कि सरकार का विजन ये उद्योगपतियों को लाना नहीं है, यहां सिर्फ प्रचार करना है, इवेंट करना। अब यही बात मैं विश्व की बात करूं, वैश्विक मंच पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां पर विश्व के सभी उद्योगपति, नीति निर्माता, नेता वहां इकट्ठे होते दावोस में, लेकिन उस महत्वपूर्ण मंच पर मध्य प्रदेश क्यों नदारा थे? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड में डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है इसलिए नहीं बुलाया गया? क्या मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों की रुचि नहीं है इसलिए नहीं बुलाया गया? क्या मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग के लिए जो अनुकूल वातावरण की बात करते हो, इजी डूइंग ऑफ बिजनेस की, आप एकल खिड़की की, तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में
उद्योगपति या छोटे व्यापारियों के साथ भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है सरकारी महकमे में, इस कारण यहां पे नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूं कि इसी कारण हम लोग विश्व मंच पे अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। वो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों ने 20 लाख करोड़ रुपए दावोस से अपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो ये प्रमाण है कि विश्व मंच पर भी जब आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करते हो, लेकिन विश्व मंच पर आपको बुलाया नहीं जाता। तो ये इससे सीधे आपको पता है कि किस प्रकार से ब्रांडिंग की सरकार चल रही है।